क्या आपको पता है हमारे घर के काम करने के तरीके में अगर हम थोड़ा सा बदलाव करते हैं तो हम बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। कैसे? यह वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत सारे काम की यूजफुल टिप बताऊंगी जो आपकी डेली लाइफ को तो आसान करेगी ही। जिन चीजों को अक्सर हम कचरा समझकर फेंक देते हैं उसका भी आप बहुत अच्छे से रीयूज कर पाओगे। तो पहला यूजफुल टिप मेरा लाइट बोर्ड से जुड़ा हुआ है। इसको साफ करने में सबसे ज्यादा डर लगता है, गंदे होते हैं तो देखने में भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो आपने लेना है नेल पेंट रिमूवर। अगर लिक्विड वाला है तो आप कॉटन में ले लीजिएगा, और अगर आप इस तरीके से वाइप्स यूज करते हैं तो इसको इस्तेमाल कीजिएगा। एक ही लेना है, थोड़ा सा आप करके देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको जो स्विच बोर्ड है वो चमकने लग गया है। बहुत बार बहुत से घरों में यहाँ पर स्टिकर चिपका दिए जाते हैं। देखने में वो शुरू में अच्छे लगते हैं, पर 5 महीने 6 महीने या साल भर बाद उनकी जो शाइन है वो चली जाती है। उसके बाद में वो बिल्कुल भी निकलने का नाम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आप कोई चाकू वगैरह इस्तेमाल मत कीजिएगा, बस आपने यही लेना है और हल्के हल्के से चलाना है। अभी आप देख लीजिएगा ध्यान से। अभी आपको लाइट बोर्ड काफी ज्यादा गंदा दिख रहा होगा। मैं इसको पूरा क्लीन करके आपको दिखाने वाली हूँ। कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं लगने वाली है, ये चीजें अक्सर हमारे घर में होती है, तो इसी का ही बस आपने इस्तेमाल करना है। अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए लाइट बोर्ड अच्छे से चमक गया है। ये जो वाइप्स होते हैं इससे बहुत कम लिक्विड होता है, ना के बराबर, तो आपको इससे क्लीन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लिक्विड भी ले रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप उसे कॉटन में लीजिएगा। और ये देखिए अच्छे से बढ़िया से चमक गया है। चलिए देख लेते हैं एक और काम का यूजफुल टिप। अक्सर जब सॉस वगैरह खत्म हो जाते हैं इस तरीके से पैकेट में, जो भी आपके यहाँ फूड आ रहा है उसकी बात मैं कर रही हूँ। मैं तो यहाँ आपको टमाटो सॉस दिखा रही हूँ। ये देखिए अच्छे से मैंने इसे मोड़ा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, पर आपको पता है इसमें से भी कुछ निकल सकता है। कैसे? चलिए दिखाती हूँ। इसमें हम लेंगे पानी। नॉर्मल टैप वाटर लीजिएगा, गर्म पानी की कोई जरूरत नहीं है, बस इस तरीके से डाल लीजिएगा। लगभग आधा गिलास इतना पानी तो जरूर लीजिएगा। इस तरीके से डाल दीजिए। उसके बाद में जो इसका ढक्कन है वो आप लगा दीजिएगा। अच्छे से इसको इस तरीके से हिलाइएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए 3-4 बार आप अच्छे से इसको इसे शेक कीजिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से हिलाइएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि साइड कॉर्नर में जितना भी सॉस है वो पानी में आ जाए। एक बाउल कंटेनर लीजिएगा, उसके अंदर आपने ये सॉस है निकाल लेना है। चाहे तो आप इसे यूज करें, नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप फेंक भी सकते हैं। वैसे आप इसका रीयूज कर सकते हैं। जब भी आप कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनाओगे ना तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत काम का यह टिप है। अगला यूजफुल हैक मेरा पर्स से जुड़ा हुआ है। हम महिलाएं अक्सर हमारे साथ ऐसा पर्स जरूर रखती हैं। ये देखिए इस पर्स में ना बाहर से काफी अच्छी क्वालिटी होती है, पर अंदर ना एक पतला सा कपड़ा ही लगा होता है। बाहर से तो ये काफी अच्छा दिखता है, पर इसकी वजह से बहुत बार हमारे पर्स टाइम से पहले ही खराब हो जाते हैं। यानी कि जो कपड़ा है ना बहुत जल्दी से खराब हो जाता है। इसके खराब होने की वजह जो मेन है वो आज तक मुझे समझ में आई है, ये कॉइन। इस तरह के कॉइन का हम इस्तेमाल करते हैं पर्स के अंदर। ऐसे ही कुछ डाल देते हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, यह जो इसका छोटा सा पॉकेट होता है उसके अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से काफी बार ये टकराते हैं और जो कपड़ा है वो फट जाता है। इसकी बजाय आप क्या कीजिए, इस तरह का एक छोटा पर्स रखिएगा। मेरे पास बड़ी साइज का है, आपके पास जितना छोटा हो सके जिसमें कि सिर्फ कॉइन आए उसको आप रख लीजिए, और इसके अंदर जितने कॉइन है वो रखिए। इसके बाद में आप इसे अपने पर्स में रखिए। इसकी क्वालिटी काफी अच्छा होती है। जब भी आप ज्वेलरी वगैरह लेने जाते होंगे ना तो ये पर्स आपको जरूर मिलता होगा। आप चाबी वगैरह भी रखते हो ना तब भी पर्स का ही इस्तेमाल करें, डायरेक्ट खुला ना रखें। इससे क्या होता है, 2 नुकसान होते हैं। एक तो पर्स का जो कपड़ा है वो खराब होता है, दूसरा छोटी सी चीज ढूंढने के लिए हम पूरे पर्स को बिखराते हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं, दोनों का ही आप इस्तेमाल करें। और जो छोटा वाला पर्स है इसको बैग में जरूर रखा करें। चलिए देखते हैं एक और काम का यूजफुल टिप। अभी गर्मियां आ रही है तो देखिए हमारे घर में काफी सारे गेस्ट वगैरह आएंगे, तो हमारे घर में अक्सर जो तकिए के कवर होते हैं वो एक्स्ट्रा रहते हैं, पर इसका हम यूज नहीं करते, या फिर पहले वाला खराब हो जाता है, धोने के लिए हम रखते हैं तब इस्तेमाल करते हैं। पर जब ज्यादा गेस्ट आ जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, हमारे घर में तकिए ही कम पड़ जाते हैं, तब क्या करें। तो ये जो विंटर सीजन में हम ब्लैंकेट इस्तेमाल करते हैं ना, इनका ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि नया तकिया बनाने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और आपने कोई पैसा खर्च भी नहीं होगा। बस ये जो ब्लैंकेट आपके संभाल के आपने रखे हुए हैं, इससे बस आपने निकाल लेना है। कुछ ही मिनट लगेंगे, मिनट से भी कम टाइम लगेगा। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे फोल्ड कीजिएगा। ये देखिए 2 फोल्ड लगाए, एक तीसरा फोल्ड हम और लगाएंगे यहाँ पर।
इसके बाद में आपने यहाँ पर मेजरमेंट लेना है, क्योंकि मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी है। हो सकता है कोई ब्लैंकेट बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई मोटा होता है, तो इससे फर्क पड़ता है। तो आपने ब्लैंकेट के ऊपर तकिए के कवर को इस तरीके से लगाना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, तो ये परफेक्ट साइज है। अब यहाँ पर हमें 1-2 फोल्ड और लगाने हैं, यानी कि एक तकिए जैसा हमने इसे बना के रेडी करना है। वैसे तो नॉर्मल हम ऐसे ही इनकी फोल्डिंग करके रखते हैं, पर स्पेशल हम यहाँ सिर्फ इसे तकिया बनाने वाले हैं, तो तकिए की साइज में इसकी फोल्डिंग करना जरूरी है। इसके बाद में ले लीजिए तकिए का कवर और कवर कर दीजिए। कितना टाइम लगा चाहे तो आप काउंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से शायद 1.5 मिनट ही लगा होगा और आपका जो तकिया है बनके रेडी हो चुका है। तो अब इमरजेंसी में कोई गेस्ट आ जाए या तकिए कम पड़ रहे हैं, तब आप आपके घर में रखे हुए ये जितने भी ब्लैंकेट है इनको आप तकिया बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर तकिया कवर नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं या आपके पास तकिया कवर अवेलेबल नहीं है, तो आप बेडशीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जैसे हमने साड़ी फोल्ड करते हैं वैसे ही हमने यहाँ पे बेडशीट को भी फोल्ड करना है और 1-2 पिन टक कर दीजिएगा, उससे भी जो आराम से आपके तकिए बन जाएंगे। ये देखिए, आपके सामने ही मैं आपको तकिया बना के बताई हूँ। उम्मीद करती हूँ यह टिप आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि तकिए कम पड़ जाते हैं। चलिए देख लेते हैं आज की और काम की यूजफुल टिप। जिस भी घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, वहां ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपका जो घर होता है वो बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त होता है। अब ऐसा क्या करें कि हमारा जो घर है वो अस्त व्यस्त ना हो, या इमरजेंसी में कोई गेस्ट वगैरह आ भी जाए तो हम जल्दी से जल्दी घर को कैसे समेटें। मैं आपको यहाँ कुछ चीजें दिखा देती हूँ। कुछ बॉटल आपको दिख रही होगी, कुछ टॉयज है, बहुत सारी चीजें ना, सब मिक्सअप है। अब इनको एकदम से कैसे उठाएं। यहाँ देखिए, पेंचेस भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये मेरे बड़े बेटे का कुछ सामान है और कुछ छोटे बेटे का है। दोनों ही मिलके ना पूरे घर में सामान को बिखराते हैं। यहाँ पर एक और बॉक्स में आपको निकाल के दिखा रही, ये देखिए, इसमें भी काफी सारा सामान है। ये देखिए, कभी स्कूल से आते हैं ना तो जगह पे अपना सामान नहीं रखते हैं, जैसे कि ये सॉक्स हुए, टाई हुए, कैप है, बहुत सारा सामान ऐसा है जो कि डेली ही मेरे घर में भी करता है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि आज बिखरा है, ये कल भी होगा, परसों भी होगा और हर दिन ये चीज होती है। अब डेली मैं क्लीन कर पाऊं इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैं कुछ इस तरह के बॉक्स रखती हूँ। ये देखिए, ये लास्ट ईयर दिवाली पर एक पटाखा आया था इसमें, जिसका ये बॉक्स है और मैंने इसे नहीं फेंका था। काफी अच्छी इसकी क्वालिटी थी, साल भर से चला रही हूँ। ये देखिए, अब फटने लगा है, क्योंकि बच्चे हैं, शैतानी करते हैं तो कभी कभी इस तरीके से खराब भी कर देते हैं। तो इमरजेंसी में जब कोई गेस्ट वगैरह घर में आ जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, जल्दी से फटाफट 3 या 4 मिनट के अंदर पूरा घर क्लीन कर देती हूँ। करती हूँ इन बॉक्स का इस्तेमाल। पेपर गिफ्ट जो होते हैं उसी का मैंने यूज किया है, इसको अच्छे से कवर कर लिया है। अगर सामने भी रखा हुआ हो तो बुरा ना लगे, तो जो भी मेरे हाथ लगता है जल्दी सामान मैं इस तरीके से इसके अंदर डाल देती हूँ। बहुत बार तो ये बॉक्स मैं बच्चों को ही दे देती हूँ, तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी जो भी उनके हाथ लगता है सामान छोटा बड़ा, वो सारा का सारा इसके अंदर डाल देते हैं। जब टाइम मिलेगा तब क्लीन कर लेंगे। मैं ये टिप्स सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि घर में छोटे बच्चे हो तब, क्योंकि बच्चे शैतानी करना बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, पूरा घर अस्त व्यस्त करके रखते ही रखते हैं। तो इमरजेंसी के लिए टिप बहुत जरूरी है, और डेली आप क्लीन करते हो तब तो और बहुत बढ़िया बात है। अब बात है कि इसे रखें कहाँ, तो देखिए हमारे घर में पर्दे वगैरह जरूर लगे होते हैं, तो यहाँ पर देखिए काफी सारी ना साइड में जगह होती है। देखिए जैसे मेरे यहाँ है, तो आप इस तरीके से हाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा ना घर में लाइट का प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा क्लियर नहीं देख पा रहे होंगे, पर हाँ, मैं इन्हें खिड़की पे कुछ इस तरीके से पर्दे के पीछे रखती हूँ। ये देखिए, जब उन्हें खेलना होता है वो फिर से इन्हें गिरा देते हैं, और जब कोई आता है या इकट्ठा करना होता है तो खिलौने हम इसमें वापस फिर से भर देते हैं। अभी होली आने वाली है और अभी ना इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। दोपहर में अच्छी कड़क धूप होती है और शाम होते ही हल्की सी ठंडक हो जाती है, पर ऐसे टाइम पे भी ना चश्मा हर कोई इस्तेमाल करता है। वैसे तो नॉर्मल हर कोई इसका यूज करता ही है, पर स्पेशल गर्मियों के सीजन में हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बहुत बार हमारे पास इसके जो बॉक्स वगैरह है वो नहीं होते हैं, तब आप इस पॉलिथीन का इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरीके से ही आपने नहीं रखना है खुला। अगर आप इसे ऐसे रखोगे तो देखिए बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, इनके ऊपर स्क्रेचेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम ठीक से देख नहीं पाते हैं। यहाँ फ्रिज में रख रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे फ्रिज में क्यों रख रही हूँ, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। बहुत काम की यह टिप है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो आपने इस तरीके से फ्रिज में रख देना है और सेट होने दीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये किस काम आने वाली है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जब टमाटो केचप का पैकेट खाली होता है तो पूरा आपने खाली कर लीजिए, एक पानी से साफ कीजिएगा। उसके बाद में आपने इसके अंदर पानी डालना है। पानी डालने के बाद में आपने इसे फ्रिज में रखना है। जब अच्छे से सेट हो जाए तब आपने अपने हाथ पैरों
की सिकाई करना है। बहुत बार डॉक्टर हमें रेफर करते हैं कि आप हाथ पैरों पर बर्फ की सिकाई करें, तब यह टिप आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। जब हम टेबल मेट वगैरह लेकर आते हैं तो देखिए इनकी बहुत अच्छी शाइन होती है, पर जब हम इन्हें कंटिन्यू यूज करते हैं तो आपने देखा होगा इनकी शाइन खत्म हो जाती है। फटते तो नहीं है, पर हाँ एक शाइन जो होती है, चमक होती है, वो खत्म हो जाती है। तो अब ऐसा क्या जुगाड़ करें कि इसकी जो शाइन है वो कम ना हो। ये टिप तब आपके बहुत ज्यादा काम आएगी जब आपके घर में छोटे बच्चे हो। मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं, मैं कितनी ही सावधानी क्यों ना रखूं, वो इस पे खाना भी गिराएंगे, इसे गंदा भी करेंगे। तो तब ना आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। पहला पॉलिथीन तो आपको ये टेबल मेट के साथ ही मिल जाएगा, तो इस एक पॉलिथीन का आपने इस्तेमाल करना है, इसे आपने इसी के ऊपर रहने देना है, निकालना नहीं है। दूसरा, जब भी आपके घर में साड़ी वगैरह आती है तो आप ध्यान से देखें तो उसमें इसी तरह की इसी साइज की पॉलिथीन होती है। जब आप बाहर से कुछ ऑफलाइन कपड़ा खरीदते हैं तो वो अक्सर इस तरीके से पैकेट में आते हैं, तो इस तरह की पॉलिथीन भी आपके घर में जरूर आती होगी। जब भी आपके हाथ लगती है आपने टेबल मेट को इस तरीके से कवर कर देना है। ट्रांसपेरेंट होती है, बहुत ज्यादा वो साफ दिखती है, तो इससे आपके जो टेबल मैट है वो गंदे नहीं होंगे। देखने में लगता है कि एक छोटा सा जुगाड़ है, पर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो कोशिश कीजिएगा आप इसे भी कवर करके ही रखें। चलिए देख लेते हैं आज के एक और काम का यूजफुल टिप। आज के टाइम पे चार्जर का इस्तेमाल हर कोई करता है, बहुत बार ये गंदे हो जाते हैं। अब आप इस पे देख सकते हैं, इस पर है पेन के दाग। इसे हटाने के लिए मैंने डेटोल का इस्तेमाल करा है, पर जैसे ही मैंने इसके ऊपर डेटोल लगाया यहाँ पर 2 काम हुए। एक तो पेन के दाग निकल गए, दूसरा कितना भी गंदा ये चार्जर क्यों ना हो, स्पेशल इस तरह के व्हाइट कलर के, उनका जो दाग है निकालने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा था। जैसे देखिए मैंने कॉटन में लिया, जैसे ही हल्के से घुमाया, ये देखिए पेन के दाग तो आराम से निकलते ही निकलते हैं। अगर किसी कपड़े वगैरह पे भी दाग लगे हैं ना, तब भी डेटोल बहुत अच्छे से काम करता है। पर इस तरीके से चार्जर को साफ करने के लिए हम बहुत सारे जुगाड़ करते हैं। एक तो इसमें आप ज्यादा लिक्विड अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये खराब हो जाएगा, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कॉटन में ही लें, बहुत कम लेना है ताकि कॉटन से भीग जाए। बहुत ज्यादा लोगे तो दिक्कत हो सकती है। और इस तरीके से बस हल्के हाथों से आप चलाइएगा, आप देखोगे आपका जो चार्जर है बहुत अच्छे से चमक जाएगा। मुझे यकीन नहीं था कि चार्जर पे ये टिप काम करेगी, और यही टिप्स हैं आप लाइट बोर्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर घरों में जो लाइट बोर्ड यूज किए जाते हैं वो व्हाइट कलर के ही होते हैं और उसपे भी काफी सारे ऐसे दाग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। पहले आपने कॉटन बॉल में डेटोल लेना है, वाइप कर दीजिएगा, उसके बाद में इस तरह का डस्टर लीजिएगा, डस्टर ही आपने लेना है। ये देखिए जैसे ही मैंने घुमाया, ये देखिए कितनी सारी गंदगी इस चार्जर के वायर पे से निकली है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी गंदगी इसमें होगी, पर जब क्लीन किया तो रिजल्ट आपके सामने है। व्हाइट कपड़ा लीजिएगा तो आपको खुद रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि देखिए कितने अच्छे से आपका ये जो चार्जर है साफ हो गया है। इस तरीके से जो भी वायर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा गंदा है, उन सबको आप अच्छे से डेटोल से क्लीन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की और काम की यूजफुल टिप्स। चार्जर का हम इस्तेमाल तो करते हैं, पर ये चार्जर बहुत बार यहाँ से टूट जाया करते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक रिंग है, ये चार्जर जब लिया था ना तभी ये रिंग इसके साथ मिली हुई थी, इसलिए ये सेफ है। लेकिन बहुत बार चार्जर के साथ ये चीज नहीं मिलती है, तो जब भी आप नया मोबाइल लेते हैं तो इस बात की जरूर डिमांड करें कि आपको वो यहाँ पर रिंग दे। इस तरीके की प्लास्टिक रिंग अक्सर आपको मोबाइल फोन की दुकान से ही मिलती है, पर बहुत बार हम नहीं ले पाते हैं या हमारे से गुम हो जाती है। तब आप ले लीजिए एक मोटा धागा, ये देखिए इस तरीके से आपने पकड़ना है और इसको ना आपने ये जो चार्जर है इसके ऊपर घुमाना है। जब कट वगैरह लग जाता है ना तब बहुत दिक्कत होती है, बहुत बार हमें करंट लगने का भी डर लगता है। और दूसरा तो ये है ना, धीरे धीरे करके पूरा चार्जर ही खराब कर देती है। तो मेरे हाथों को ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आपने घुमाना है। अब जैसे जैसे रिंग घुमाते जाओगे ना, आपको इसका एंड पॉइंट मिल जाएगा, वहां पर आपने एक नोट लगा देना है। ये चार्जर को रखने का सही तरीका है। चाहे तो आप यहाँ दूसरी चीजें भी यूज कर सकते हैं, पर धागा हर घर में बहुत आसानी से अवेलेबल होता है, तो इसका आपने यूज करना है। कोशिश कीजिएगा अगर कोई कट वगैरह नहीं भी लगा है तब भी आपके चार्जर की पिन को आप कवर करके ही रखा करें, नहीं तो क्या होगा, बहुत जल्दी आपके चार्जर खराब हो जाया करेंगे। चलिए देखते हैं एक और काम का यूजफुल टिप्स। हमारे घर में कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जिन्हें हम डेली इस्तेमाल करते हैं, पर ये जब बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं तो हमें इन्हें स्क्रबिंग करनी होती है। मेरी एक लोहे की कढ़ाई है, मैं हर तीसरे या चौथे दिन इसे डीप क्लीन करती हूँ, पर फिर भी देखिए इस तरीके से बहुत जल्दी कलर बदल देती है। अब रोज के लिए तो मैं यह स्क्रबिंग नहीं कर सकती, पर हाँ एक जुगाड़ है जो कि मैं डेली करती हूँ, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का इस्तेमाल हम डेली लाइफ में करते हैं। यूज करने के बाद अक्सर हम इसे फेंक देते हैं। मैं कह रही हूँ यूज किया हुआ आपने एल्यूमिनियम फॉइल पेपर लेना है। मेरे पास अभी फिलहाल में नहीं था, इसलिए मैंने फ्रेश वाला ही ले लिया है।
थोड़ा सा आपने लेना है, बॉल बनाना है। आप इसके अंदर डाल दीजिए बर्तन लिक्विड या बर्तन धोने का साबुन, जो भी आप यूज करते हैं। हल्के हाथों से चलाइएगा, आप देखोगे बहुत अच्छे से स्क्रबिंग हो जाती है और ये जो आपके लोहे के बर्तन है ना अच्छे से चमक जाते हैं। यहाँ पे जूना इस्तेमाल ना किया करें। धीरे धीरे जब हम इस पे जूना इस्तेमाल करते हैं तो एक टाइम ना ये बहुत ज्यादा पतली हो जाएगी और बहुत ज्यादा गिर जाएगी। उसकी बजाय आप एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का इस्तेमाल करें। देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा जो कालिक है वो खुद से ही निकल जाती है। तो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर बेस्ट है। लोहे का तवा है, आप उसके लिए भी इस्तेमाल करें। मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पर कितनी ज्यादा गंदगी निकल के आई है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतना निकल आएगा, पर देखिए निकल के आ रही है। इस बात का आप जरूर ध्यान दें कि जब भी आप लोहे का बर्तन साफ करते हैं उस पर एक टिप जरूर यूज करें, नहीं तो ये बर्तन ना अगेन एंड अगेन फिर से इस तरीके से काला हो जाएगा। तो मैं आपको एक टिप बता रही हूँ, पहले मैं इसे क्लीन करके आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कढ़ाई बहुत अच्छे से चमक गई है। आपने लेना है सरसों का तेल। तेल यहाँ आप सरसों का लीजिएगा, वैसे तो हम दूसरा तेल भी ले सकते हैं पर उससे बिना कढ़ाई बहुत जल्दी कलर बदल देती है। सरसों का तेल बेस्ट होता है। थोड़ा सा लीजिएगा, कॉटन पेपर या इस तरीके का कोई डस्टर लीजिएगा, हल्के से वाइप कर दीजिएगा। अगले 6 महीने बाद भी आप इस कढ़ाई को निकालोगे तो इस पे जो जंग है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। पर ये टिप ना आपने हर बार अप्लाई करनी है। ऐसा नहीं है कि आज आपने अप्लाई किया, अगली बार बर्तन इस्तेमाल किया और फिर वापस ऐसे ही खुला छोड़ दिया। खुला छोड़ोगे तो जरूर रंग बदल देगा। जब भी आप क्लीन करते हो तब आपने थोड़ी सा ऑयल लेकर इस तरीके से एक पतली लेयर लगानी है। गर्मियों का मौसम आते ही सबसे ज्यादा हम परेशान होते हैं मक्खी और मच्छर से। अब ऐसा क्या करें कि हमारे घर की जो मक्खी मच्छर है वो बिल्कुल भी घर के आसपास नहीं भटके। एक छोटा सा टिप बता रही हूँ, इसे आप फॉलो करते हैं तो जो मक्खी और मच्छर है ये 2 कीड़े आपके घर से जरूर भागेंगे। आपने लेना है एक छोटा सा प्याज, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, प्याज को जब हम कट करते हैं तो इसकी स्मेल भी उड़ जाती है। दूसरा, ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो इसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। तो जैसे आप मैंने प्याज को कट लगाया है ऐसे आपने कट लगाने हैं 4 से 5। पूरा खोलना नहीं है, बस कट लगाना है। आपने लेना है ये खाने वाला नमक, लगभग 1 चम्मच के आसपास, और इसके अंदर ना अच्छे से आपने भरना है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए अच्छे से इसके अंदर भरना चाहिए। थोड़ा सा खोलिएगा, देखिए अच्छे से इसके अंदर नमक चला जाएगा। इस तरीके से 3-4 प्याज आपने घर के उन कॉर्नर्स में रखना है जहां दिन में मच्छर रुकने का काम करते हैं और जो मक्खियां हैं वो घर में एंट्री करती है। ये एक और चीज के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा, वो है गर्मियों में आने वाली छिपकलियों के बच्चे के लिए। छिपकली के जो बच्चे होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं और घर के नीचे टाइल्स पे, ये आप देख सकते हो, फ्लोर पे भी बहुत ज्यादा वो भागते हैं। मेरे घर में तो बहुत ज्यादा भागते हैं, दीवार में भी काफी ज्यादा भागती है। तो छिपकली भगाने के लिए भी ये बेस्ट आइडिया है। एक बार जरूर ट्राई आउट करके देखिएगा। अगर आप भी मक्खी मच्छर और छिपकली से परेशान है, घर बैठे एक घरेलू जुगाड़ है, इसे आप अपना सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।